हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रतीक राजप्रीत स्वागत करता हूं एक और फ्रेश और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझकर उसे अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करें। बिकॉज अगर आप कुछ समय से ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि हम लोग इंडिकेटर्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं। जब तक हमें इनसे कोई सिग्नल मिल पाता है तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है, और जब तक हम ट्रेड में एंटर करते हैं तब तक प्राइजेस कई बार हमारे अगेंस्ट में मूव कर जाती है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि हम प्राइस एक्शन को पहले अच्छे से समझें और उसको हम इन इंडिकेटर्स के साथ कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करें। इसलिए इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को डिटेल में समझेंगे। क्योंकि दोस्तों, किसी भी इंडेक्स या फिर स्टॉक के चार्ट में अगर आप देखेंगे जो एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये सबसे ज्यादा कॉमनली देखे जाने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है। और ये पैटर्न ना सिर्फ एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न की तरह से काम करता है, बल्कि ये ट्रेंड कंटिन्यूस पैटर्न की तरह से भी काम करता है। तो इसकी मदद से हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेड अपॉर्चुनिटी को बहुत इजीली ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, यानी कि ये 3 कैंडल्स को मिलाकर बनता है। और दोस्तों, ये पैटर्न हमें एक बुलिश सिग्नल देता है। मतलब इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। आप जान लेते हैं कि ये पैटर्न कैसे फॉर्म होता है और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो मान लेते हैं कि कई शेयर एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में होता है, मतलब उसकी प्राइस गिर रही होती है। फिर जब एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास शेयर की प्राइस पहुंचती है तो वह यहाँ इस पैटर्न की फर्स्ट कैंडल एक लॉन्ग बॉडी रेड बेयरिश कैंडलस्टिक बनती है, जो कि डाउन ट्रेंड कंफर्म कर देती है। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि अगर एक सपोर्ट लेवल के पास इतनी एग्रेसिव सेलिंग क्यों। तो ये समझने के लिए आपको मार्केट पार्टिसिपेंट्स यानी बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझना होगा। देखिए, प्राइस नो डाउट काफ़ी फॉल कर चुकी होती है, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद काफ़ी सारे ट्रेडर्स ऐसे भी होंगे जिन्हें ऐसा लगेगा कि हो सकता है प्राइस यहाँ इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके डाउन ट्रेंड को जारी रखें, और इस उम्मीद में वो यहाँ पर सपोर्ट लेवल के पास भी एग्रेसिव सेल करेंगे। अब इसके बाद यहाँ अगले सेशन में इस पैटर्न की फर्स्ट कैंडल की फॉर्मेशन के दौरान कोई एग्रेसिव सेलिंग को देखकर यहाँ और सेलर्स मार्केट में एंटर होते हैं और प्राइस इसको वो सपोर्ट लेवल के नीचे पुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्योंकि प्राइस यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के पास मौजूद होती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से बायर्स यानी बुल्स यहाँ प्राइजेस को दोबारा कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं। और बायर्स और सेलर्स के बीच में इस स्ट्रगल की वजह से यहाँ हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न की सेकेंड कैंडल, जो कि एक इनडिसीजन कैंडलस्टिक मानी जाती है जिसका नाम है डोजी कैंडलस्टिक, वो फॉर्म हो जाती है। इससे हमें बाजार में एक अनिर्णय की स्थिति के बारे में पता चलता है। अब दोस्तों, ये जो इस पैटर्न की सेकंड कैंडल है, इसका कलर रेड हो या फिर ग्रीन, इससे फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, अभी तक इन 2 कैंडल्स के बन जाने के बाद हमारा स्टार पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। अब इस पैटर्न की जो थर्ड कैंडलस्टिक है वो एक लॉन्ग बॉडी बुलिश कैंडलस्टिक होती है, और वह कैसे और कहां फॉर्म होती है ये समझ लेते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास एक डोजी कैंडलस्टिक बन चुकी होती है, जो कि इनडिसीजन कैंडलस्टिक होती है, जो कि हमें ये बता रही होती है कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल के पास बायर्स और सेलर्स ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अब यहाँ से प्राइस किस दिशा में मूव करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि प्राइस एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास मौजूद होती है, इसलिए बायर्स यहाँ प्राइस को कंट्रोल करने की आखिरी कोशिश करते हैं। और फिर जिन लोगों ने मार्केट के टॉप लेवल्स पर सेलिंग की हुई होती है, वो अपने प्रॉफिट्स को कम होता देख यहाँ प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण यहाँ एक शॉर्ट कवरिंग आती है और एक लॉन्ग बॉडी ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्म हो जाती है। और इन 3 कैंडलस्टिक के बन जाने के बाद हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद यहाँ बायर्स और एग्रेसिव बाय करते हैं और प्राइस रिवर्स कर जाते हैं। तो दोस्तों, उसको एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न सिर्फ तभी वैलिड होगा जब इस पैटर्न की जो थर्ड ग्रीन कैंडल है वो इस पैटर्न की फर्स्ट रेड कैंडल को 50% लेवल या उससे ऊपर एक सक्सेसफुल क्लोजिंग दे दे। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इस पैटर्न को हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए और इसको ट्रेड करने के लिए बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप क्या रह सकता है, और साथ ही साथ बात करेंगे कि कब हमें इस पैटर्न को कंप्लीटली अवॉइड कर देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, एक मॉर्निंग स्टार हर बार अच्छे से काम करे ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ये समझेंगे। लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न को ट्रेड करने के 2 बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो
क्या रह सकते हैं। तो पहले सिनेरियो में हम एज अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न कैसे ट्रेड कर सकते हैं ये जान लेते हैं। तो उदाहरण के तौर पर यहाँ देखिए प्राइस हायर हाई और हायर लो स्विंग पॉइंट बनाकर एक अप ट्रेंड में देखने को मिल रही होती है। यहाँ जब हम इन हायर लो स्विंग पॉइंट्स को एक लाइन में कनेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देखने को मिल रहा होता है। फिर यहाँ ये जो पिछले स्विंग हाई पॉइंट्स है इसके ऊपर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन से एक सपोर्ट मार्क कर देंगे। अब देखिए प्राइस में हमें एक करेक्शन आते हुए देखने को मिलता है और प्राइस हमारे ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन को रिटेस्ट करती है और यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है। तो यहाँ हम इस ग्रीन लॉन्ग कैंडल को क्लोजिंग प्राइस पर बाय कर सकते हैं और अपने स्टॉप लॉस को हम डोजी कैंडल यानी इस पैटर्न की सेकेंड कैंडल के नीचे प्लेस कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट स्विंग हाई पॉइंट है ये एक रेजिस्टेंस की तरह से काम करेगा और इसे हम अपने फर्स्ट टारगेट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की होगी, जब प्राइस उन रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुँचेगी तो उनके स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से प्राइस काफ़ी तेज़ी से बुलिश मूवमेंट पकड़ते हुए देखने को मिलेगी। और दोस्तों जो दूसरी सिचुएशन है वो ये हो सकती है कि हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न को एज अ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए प्राइस हमें एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रही होती है और प्राइस यहाँ पहले एक नया लो बनाकर ऊपर की तरफ एक पुल बैक देती है। अब देखिए जब प्राइस दोबारा फॉल करना शुरू करती है तो वह यहाँ इस प्रीवियस स्विंग लो के सपोर्ट को ब्रेक नहीं करती है। मतलब यहाँ इस लेवल के पास एक सपोर्ट देखने को मिल रहा होता है और यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बन चुका होता है। अब यहाँ हम इस मॉर्निंग स्टार पैटर्न को ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर एक बाय साइड की ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। अब दोस्तों इस पैटर्न को सक्सेसफुली ट्रेड करने के लिए आपको इन दो कॉन्सेप्ट को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि कब हमें इस पैटर्न को अवॉइड करना है। फॉर एग्जांपल प्राइस इन लोअर हाई और लोअर लो फॉर्मेशन के साथ एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में मूव करते हुए देखने को मिल रहा होता है और इस डाउन ट्रेंड में स्विंग लो पॉइंट पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है। अब दोस्तों अगर यहाँ कोई की लेवल का सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है और आप सिर्फ अगर इस मॉर्निंग स्टार पैटर्न के बेसिस पर ट्रेड लेते हैं तो ऐसे में आपका स्टॉप लॉस के हिट होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल है कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाकर प्राइस एक माइनर पुल बैक तो दे दे, लेकिन कोई सपोर्ट लेवल ना होने की वजह से यहाँ ज़्यादा बाइंग इंटरेस्ट नहीं आएगा और प्राइस इस मोस्ट लाइकली एक छोटे से रिट्रेसमेंट के बाद डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। अब उसको मॉर्निंग स्टार पैटर्न से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये रहे। पॉइंट नंबर 1 ये है कि इस पैटर्न को हमें कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहिए। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपको ट्रेड करने की ड्यूरेशन क्या रहने वाली है, आप किसी स्टॉक को कितने समय के लिए होल्ड करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इस पैटर्न को ट्रेड करने वाले हैं तो आपके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम है 5 मिनट और 15 मिनट। और दोस्तों एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न जितने ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम पर बनेगा उतना ही ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जब हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न को ब्लेंड करते हैं तो यहाँ एक हैमर कैंडलस्टिक बनती है जो एक अगेन बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक मानी जाती है। दोस्तों इस टेक्निक को हम कैंडलस्टिक ब्लेंडिंग कहते हैं, जिसको एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न कभी याद नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, जय भारत।